आज का वीडियो होने वाला है बेहद ही खास, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी श्री कृष्ण जन्म कैसे होता है। कृष्ण जन्म से लेकर के इस दिन के विशेष उपाय के बारे में जो होंगे आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपकी टूटी हुई शादी को लेकर, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है उस चीज़ को लेकर, आप बीमारी से ग्रसित हैं उस चीज़ को लेकर, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना कुछ देरी करे चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल रोहिणी नक्षत्र में मनाई जाती है। भादो माह के अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। अब देखते हैं कि इस साल रोहिणी नक्षत्र कब है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस तरह से होगा। साल 2024 में रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त दिन सोमवार को है। इसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। लोग इस दिन व्रत रखेंगे। अब देखते हैं रोहिणी नक्षत्र कब है। रोहिणी नक्षत्र है 26 अगस्त को दोपहर में 3:55 से लेकर 27 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक। तो इस दिन रोहिणी नक्षत्र है। इसी समय पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म किया जाएगा, क्योंकि ये दोपहर को है तो दोपहर में होगा। बाकी समय रोहिणी नक्षत्र ज़्यादातर रात के समय पर होता है। अब देखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस तरह से होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म खीरे या फिर ककड़ी से कराया जाता है। खीरा का जो डंठल वाला हिस्सा होता है उसको काट कर उसके बीच में भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप रहता है, लड्डू गोपाल, उसको रखा जाता है और ऊपर से एक कपड़े को ढक दिया जाता है। जब रोहिणी नक्षत्र आता है, शुभ समय रोहिणी नक्षत्र में ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है, जो मैंने पहले बताया। उस समय उस कपड़े को उठाया जाता है और यही समय होता है कृष्ण जन्म का। जन्म होने के बाद जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। बहुत सारी रस्म यहाँ पर की जाती है। लोग भजन कीर्तन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भोग में है माखन, मिश्री, धनिया का पंजरी बनाया जाता है और 56 भोग भी बहुत जगह पर लगाया जाता है। आपके यहाँ जिस तरह की सुविधा है आप वो कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं उपायों के बारे में, क्योंकि इस दिन रोहिणी नक्षत्र है जो बेहद ही शुभ नक्षत्र माना जाता है, बेहद ही शुभ समय माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अब आगे देखते हैं रिलेशन, करियर, शादी, आपकी बीमारी का जो उपाय है उसके बारे में, जो आपको इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पर अवश्य ही कर लेना है गाइस। पहला उपाय हम देखेंगे रिलेशन के बारे में, कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर आपका रिलेशन खराब हो चुका है या टूटने के कगार पर है तो आपको कैसा करना है। आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो अपने मंदिर के पास जो दीपक जलाएंगे, उसी रात पर आपको वहाँ पर एक गुलाब रखना है। उसी के आसपास लाल गुलाब आपको रखनी है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है रिलेशन को लेकर आपको वहाँ पर बोल देना है। उसके बाद उस गुलाब को रात भर उस जगह पर छोड़ देना है। जस्ट आप जन्माष्टमी के दूसरे सुबह उठेंगे तो उस गुलाब को अपने हाथों में रख कर आपको उसका पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट को आपको अपने मस्तक पर लगाना है। मस्तक पर आप डेली लगाएं, हर रोज़ लगाएं। जब तक ये लगाएंगे आपका जो रिलेशन है पूरा सही हो जाएगा। साथ ही आप इस गुलाब के पेस्ट को अपने पार्टनर को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये गुलाब का पेस्ट जो रात भर उस मंदिर वाले दीपक के पास था, उसमें दीपक का जो शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण का जो शक्ति है उस गुलाब में आ जाएगा। और इसको जब आप अपने मस्तिष्क में लगाएंगे तो आपका मस्तिष्क अपने रिलेशन को लेकर एकाग्र रहेगा और आपका पार्टनर का भी। तो आप इस उपाय को एक बार करके जरूर देखें। दूसरा उपाय है आपकी बीमारी या तबीयत को लेकर। अगर आपका तबीयत लंबे समय से ख़राब है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक सिक्का। कोई भी सिक्का हो सकता है, 1 रुपये, 2 रुपये का। अब इसमें पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उस सिक्के को लेकर आपको जो कृष्ण जन्म स्थान है जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं भगवान कृष्ण का, जहाँ पर आपको पूजा करनी है या किए हैं, उस जगह पर उस सिक्के को रात भर के लिए रख देना है। और आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी आपको है लंबे समय से, उस बीमारी को अपने मन में बोलकर उस सिक्के को छोड़ देना है। सुबह जन्माष्टमी के दूसरे दिन उस सिक्के को लेकर को आपको बहते जल में ठंडा कर देना है, या फिर कुछ ऐसे पेड़ वेड़ के नीचे आपको बाहर में रख कर आ जाना है। तीसरा उपाय है जॉब या बिजनेस के लिए। आपको जॉब या बिजनेस चाहिए किसी भी प्रकार का, या आप खुद का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको लेना है 1 मुट्ठी साबुत धनिया। फिर वही उपाय करना है। धनिए को लेकर आपको
जो जहाँ पर पूजा किए हैं श्री कृष्ण जी का वहाँ पर रख, दूसरे दिन उस धनिये को लेकर अपने घर के बाहर या घर के अंदर कोई भी जगह पर जाकर फेंक देना है। मिट्टी वाला जगह या फिर आप अपने गमले में भी लगा सकते हैं या बाहर कहीं भी उसको मिट्टी वाले जगह में जाकर फेंक सकते हैं। अगर वो धनिया उग जाता है घर में तो आप उस धनिये का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा करने से जो आपका जॉब का ग्रो है उस धनिये के साथ ही उगने लगेगा और आप जिस चीज़ में आपको नाकामयाबी मिल रही है वो कामयाबी में बदल जाएगी। एक बार इस सिंपल उपाय को ज़रूर करके देखिए। ये चौथा और आखिरी उपाय है, अगर आपके शादी में अड़चन आ रही है या शादी टूटने के कगार पे है तो करना है आपको इस दिन 2 दीपक लेना है और उस 2 दीपक के ऊपर में आपको थोड़ा सा हल्दी डाल देना है। हल्दी डाल देने के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण के आगे उस दीपक को रख देना है और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको भगवान श्री कृष्ण के आगे आपको बोल देना है। आप जब ऐसा करेंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है शादी से रिलेटेड वो सारी प्रॉब्लम उस दीपक में आ जाएगी। उसके बाद हर प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। तो ये 4-5 उपाय थे, आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप यह वीडियो छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। बाहर से भी देख रहे हैं तो भी मुझे बताएं। आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ और आप यह उपाय ज़रूर करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।